ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़रीन हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल उस शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मीरपुर खास की एक एवर गरीब पर्सनालिटी बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े भी हैं द वन एंड ओनली सलीम अहमद खान बोड़ो साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दे दिया। अच्छा सर, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके वोटर्स, आपके चाहने वाले वो लोग जिनकी आप खिदमत कर रहे हैं उनका एक क्वेश्चन है कि आपका जो ये लाइफ की जो जर्नी है, लाइफ का जो आपका पूरा हिस्सा है, आपने कहाँ कब कैसे किया, पॉलिटिक्स में कैसे हैं, सोशल एक्टिविटी में आपने क्या किया, वो थोड़ा हमें नाज़रीन बताएं। असल में ये कि मैं वैसे समझे कि बचपन से ऐसे हालात में गुजर चुका हूँ कि जो गरीबी वाली हालात और मुश्किलात वाले हालात, जो चीज़ें जो तकलीफ़ें मैंने देखी हैं वो शायद मैं ही महसूस कर सकता हूँ। गरीब का दुख और गरीब की तकलीफ़ें तो कोई और नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि जो तकलीफ़ में रहता है उसी को पता होता है कि तकलीफ़ का असर क्या होता है। सही। तो मैं उन हालात में से गुजर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गरीब के हालात और उस दुख की घड़ी क्या होती है। सही। इन चीज़ों में से गुजर के शुरू से लेकर मेरा ये एक मिशन रहा है कि गरीब की मदद करना, गरीब की जितनी हो सके सपोर्ट करना। अभी भी मेरा यही मकसद था कि गरीबों की मदद करना, उनकी कुछ हेल्प करना, जो मेरे हाथ से हो सके, एक अच्छाई का पैगाम हो और शऊर पैदा हो नौजवान लड़कों में। इसीलिए आज हमने जो है ये PS2 में कैंडिडेट में हुआ था। अच्छा, आप समझती हैं कि आप एक होकर वो चेंज लाना चाहेंगे जो लोगों को उनकी ज़रूरत है चेंज की, क्योंकि एक बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपका तो अमल बेहतरीन अमल था, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोगों को चेंज दें, लोग जो देखना चाहते हैं वही देखें। तो आपका ये सफ़र समझिए कि आपके लिए बेहतर होगा। सही में एक ही काफ़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक ही खड़ा होकर अभी तो एक सलीम खान है जो बज़ाहिर एक है, लेकिन जो लोगों के दिलों में छा गया हूँ वो हज़ारों की तादाद में है। सही। क्योंकि किसी को ये शऊर नहीं था कि वडेरे के आगे, सरदार के आगे कैंडिडेट खड़ा होकर इलेक्शन लड़ना या ज़ाहिरी तौर पर सपोर्ट करना एक बड़ी बात होती है। यहाँ पर गांव के और देहात में यानी वो गुलामी वाला माहौल होता है कि किसी सरदार के या किसी वडेरे के सामने खड़े होने उनके लिए मुमकिन और यानी मुश्किल होता है। यानी कि अच्छा सलीम खान, दूसरी बात ये कि जब फ्लड दौरान जो इस आपके गाँव का नुकसान हुआ उसमें यहाँ के चेयरमैन की कारकर्दगी क्या थी और आपने अपनी तरफ से लोगों के लिए क्या क्या किया? सही, चेयरमैन साहब की तो कोई कारकर्दगी नहीं थी। सही। यहाँ से लोग मूव करके आए थे कराची गुलशन में लेबर स्क्वायर में। वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे होम मिनिस्टर, तो उन्होंने ही जो कैंप वहाँ पर लेबर स्क्वायर की, तो वहाँ पर ये सारे लोग डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के वहीं पर आए हुए थे। उनकी जो खिदमत हमसे हो सकी, तो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो खुदा की रज़ा की खातिर हमने किया वो रब को राज़ी करने के लिए किया। लेकिन जब तक ये जागीरदाराना वडेरा निज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक ये गरीब ही रहेंगे और अमीर तर बनते जाएंगे। अच्छा, इस चेयरमैन की कोई भी कारकर्दगी हमें भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने मीरपुर घोड़े को सर्च भी किया है, घूमे भी हैं, ना रोड है, ना रास्ते हैं, ना सेहत का कोई सिस्टम है। तो उसके बावजूद भी आप चेयरमैन साहब के खिलाफ क्यों नहीं धरना दे रहे, क्यों नहीं वो काम करें, क्योंकि बजट भी रिलीज हो चुकी है। क्या है कि धरना देने वाली बात हो लगे की बात है। एक अकेला बंदा यानी अलम उठा के मैं खड़ा हुआ हूँ कि भाई जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ, एक अकेला बंदा। अब लोगों में मैं शऊर देखना चाहता हूँ कि वो कब तक अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करेंगे, कब तक उनको जवाब देंगे। और जब तक मेरे दम में दम है मैं तब तक उनको जवाब देता रहूँगा। जो सच होगा वो कहता रहूँगा, चाहे किसी को सच लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, मैं वो चीज़ करता रहूँगा। जो चीज़ें बुरी होंगी मैं उनको कहूँगा कि बुरी है। अच्छा, कोई भी अच्छा काम बंदा शुरू करता है तो सामने से बहुत सी डिफ़िकल्ट से उसको गुजरना पड़ता है। आपने जैसे अगेंस्ट में आप इस इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, तो आपको उन लोगों की तरफ से किन किन दुश्वारों से गुजरना पड़ा? बहुत सारी नहीं, इलेक्शन में तो यानी ऐसे तजुर्बे हो गए मेरे साथ कि मेरे जो अपने थे सही
पहले तो वो मुझसे बिरादरी तोड़ कर चले गए सही। कि भाई हम लोग जो हैं सरदार के सामने खड़े नहीं होंगे, हाँ और आप जाने आपका काम जाने। सही। तो मैंने कहा भाई मैं अलविदा करता हूँ आपको, पहले कि चले जाएं, आपको मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ना ही मुझे आपकी ज़रूरत है, ना आपकी सपोर्ट की। मुझे जब तक कोई मुखलिस या सच्चा बंदा नहीं मिलेगा तब तक मैं ये लड़ाई करता रहूँगा, और जब तक ये चीज़ जो मेरे दिमाग में या मेरे दिल में जो भी चीज़ है वो मैं करता रहूँगा। बिरादरी ख़त्म, कोई बात ना करे। इवन इतने हद तक जो मेरे घर की टाइल्स जो सीढ़ियों में लगी हुई है वो तक तोड़वा देते हैं रात में। अच्छा। गाड़ियाँ मेरी खड़ी होती हैं, रात में उनको शीशे तोड़ देते हैं। गाड़ियाँ मेरी बाहर खड़ी होती हैं, उनको स्क्रैच करके चले जाते हैं। पानी की मोटर लगी हुई है नीचे, उनकी तारें तोड़ कर कैंपस पर उतार कर चले जाते हैं। मतलब ये छोटी छोटी जो हरकतें, ये चीज़ें तक जो है ना वो करते हैं, यानी इनको जैसे डिस्टर्ब करें, ये यहाँ से चले जाएं, हाथ उठाएं, हमारी हुकूमत बरकरार है। अच्छा, आजकल आपकी इलेक्शन के बाद आपकी एक्टिविटीज़ क्या है? अब नेक्स्ट आपके प्लान क्या हैं? आप क्या करना चाहते हैं? इसको कंटिन्यू करेंगे, इनके साथ अगेंस्ट खड़े होंगे, या कोई आपका कोई ऐसा प्लान? नहीं, प्लान मेरा यही है कि गरीब आवाम की खिदमत करना। सही। डॉक्टर सोराब खान सरकी के साथ मैं इसी वजह से साथ हूँ क्योंकि वो गरीबों का हमदर्द है। उनमें एक चीज़ मैंने नोट की है, सच बात जो ये है, वो एक तो फकीरानी तबीयत का इंसान है, सही सच्चा बंदा है। आप खुद बताएं मुझे कि गरीब का काम तब तक नहीं होगा जब तक वडेरे किसी सियासतदान से करोड़ों रुपए लेना बंद नहीं करेंगे। सही बात। जब तक गरीबों के पैसे वडेरे जागीरदार सरदार लेते रहेंगे तब तक गरीब मरते रहेंगे। डॉक्टर साहब ने अभी जो ये सिलेक्शन ही आए हमारे साथ जब मिले हैं तो उन्होंने कहा है कि आप आए, आप 1 रुपया नहीं मांगा है, आपने इतनी बड़ी सपोर्ट की है मेरे साथ। हाँ सही। आप मेरे भाई हो और मुझे आजमा देना, गरीब आवाम के लिए जितना आपको काम चाहिए मैं दूंगा। मेरा मिशन भी यही है कि डॉक्टर साहब ने जो वादा किया है इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे, और जो भी हो सके इंशाल्लाह इन गरीब आवाम की खिदमत करेंगे ताकि इनमें शऊर पैदा हो। कल को ये बच्चे, ये जो अभी गुलाम लगे पड़े हैं, इनके बच्चे भी गुलाम हों, यानी नस्लें दर नस्ल को गुलाम रहें। इस गुलामी से आज़ादी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।